इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बस 10 मिनट में बनकर तैयार होने वाली एकदम झणझणित मिसल पाव की रेसिपी। इसे बनाने के लिए ना ही मैंने यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल किया है और ना ही कोई टमाटर का। बिना प्याज और टमाटर के आज मैंने इस मिसल पाव को बनाकर तैयार किया है। वैसे इसे बनाना बहुत ही आसान है, एक बार अगर आपने इसका तरीका जान लिया ना फिर तो आप हर बार इसी तरीके से मिसल पाव बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल भरकर स्प्राउटेड मटकी ले ली है, इसे मोट भी कहा जाता है। इन्हें मैंने एक दिन पहले घर पर ही बनाकर रख दिया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। मिसल के लिए मटकी का होना बहुत ही जरूरी है, मटकी के बिना मिसल बन ही नहीं सकती है। अगर आप इन्हें घर पर नहीं बनाना चाहते हैं तो आसानी से आप इन मटकी को बाजार से भी खरीद कर ला सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे स्प्राउटेड मटकी को एक पतीले में ट्रांसफर कर लिया है। वैसे बहुत सारे लोग इन मटकियों को मिसल के रस्सा में ऐड करते हुए उबाल कर लेते हैं, पर उससे जो मिसल का टेस्ट है ना वो बहुत ही अलग आता है। इसलिए जब भी मैं मिसल पाव बनाती हूँ ना तो मटकी को मैं हमेशा इस तरीके से अलग से ही उबाल कर लेना पसंद करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने मटकी में आधा गिलास इतना पानी, 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी और स्वादानुसार नमक ऐड करते हुए पतीले को गैस पर चढ़ा दिया है। तो चलिए अब हम इन्हें 5 से 6 मिनट के लिए उबलने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मुझे मटकी को उबालते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें मटकी को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हल्की सी जो मटकी है वो हार्डी होनी चाहिए। उबाल कर लिए हुए मटकियों को यहाँ पर अब हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और दूसरी साइड मिसल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मिसल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। तो अब हम इसी में 3/4 बोल भरकर सूखा नारियल ले लेंगे। सूखे नारियल को यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर कट कर लिया है। तो इस नारियल को यहाँ पर अब हम पैन में ऐड कर लेंगे और इसी में 2 टीस्पून इतना ऑयल ऐड करते हुए यहाँ पर हमें गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इन्हें अच्छे से भून लेना है। जब तक इनका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर हमें इन्हें इसी तरीके से भूनते रहना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सूखे नारियल का कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि डार्क ब्राउन होने तक यहाँ पर हमें इन्हें भूनना है। तो ये देखिए, ये जो डार्क ब्राउन कलर आपको दिख रहा है इससे ज्यादा आपको इन्हें नहीं भूनना है, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो हल्का सा कड़वा लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर लिया है। इन भुने हुए सूखे नारियल को यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सी जार में हमने जो नारियल को भून कर रखा था ना ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इन सारे भुने हुए सूखे नारियल को मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। सारे सूखे नारियल को यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हम इसे ढककर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे कुछ इस तरीके से एकदम बारीक पीस लिया है। जो बड़े बड़े पीसेस नारियल के दिखाई दे रहे हैं ना आप उन्हें साइड में निकाल कर लीजिएगा। तो ये देखिए इतनी बारीकी से यहाँ पर आपको सारे सूखे नारियल को पीस लेना है। जितनी बारीकी से आप इसे पीसेंगे ना जो मिसल के ऊपर तर्री होती है ना वो उतनी ही बढ़िया तरीके से आती है। मिसल की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है। तो चलिए अब हम जो मिसल का रस्सा है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारे यहाँ इसे मिसल का कर्ड कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम कढ़ाई में 3 टेबल स्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल गर्म होते ही यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतनी राई ऐड कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राई है वो हल्की सी चटकने लगी है। तो अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना जीरा भी ऐड कर लेंगे। जैसे ही राई और जीरा चटकने लगे यहाँ पर हमें 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा हींग और 1 टेबल स्पून इतना यहाँ पर हमें एकदम दरदरा कूटा हुआ लहसुन इसमें ऐड कर लेना है। लहसुन से जो रस्सा का टेस्ट है ना वो एकदम ही बढ़िया सा आता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इतना लहसुन इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पर अब हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता ऐड कर लेंगे और जब तक लहसुन का कलर हल्का सा ब्राउन नहीं होता है तब तक यहाँ पर हमें इन्हें अच्छे से सौटे कर लेना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लहसुन का कलर है वो हल्का सा डार्क ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसी स्टेज पर इसमें हमने जो भुने हुए नारियल को पीस कर रखा था ना उसे यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे पीस कर रखे हुए नारियल को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो बस अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, इससे ज्यादा इसे नहीं भूनना है क्योंकि पहले ही हमने नारियल को भून कर ही पीसा था। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इसे ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब हम इसी में एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 1 टेबल स्पून इतना रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून इतना अनियन गार्लिक मसाला और 1 टेबल स्पून इतना ही यहाँ
यहाँ पर हमें इसमें मिसल मसाला ऐड कर लेना है। तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, पर मिसल अगर थोड़ा सा तीखा हो तो ही खाने में अच्छा लगता है। तो सारे मसाला ऐड करने के बाद बस अब हम इसे इस तरीके से मिला लेंगे और जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट नहीं होता तब तक यहाँ पर हमें इसे पकने देना है। कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाले से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी स्टेज पर अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इतने मसाले के लिए 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर लेना है। मिसल के रस्सा की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा गाढ़ी हो तो भी अच्छी नहीं लगती है और बहुत ज्यादा पतली हो तो भी खाने में फीकी लगती है। तो इसीलिए पानी को एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसमें ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद आप यहाँ पर जो इसकी कंसिस्टेंसी है इसे चेक कर सकते हैं। ये ना ही बहुत ज्यादा पतली है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसी में स्वादानुसार नमक और 2 टेबलस्पून इतना यहाँ पर हमें इमली का पानी इसमें ऐड कर लेना है। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद बस अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे आप इस मिसल के रस्सा को, जिसे कट कहा जाता है, इसे पकाते जाएंगे ना, इसमें से तेल सेपरेट होना स्टार्ट होगा, जिसे तर्री कहा जाता है। और तर्री के बिना तो मिसल पाव खाने का जो मजा है ना वो तो अधूरा ही है। मिसल पाव के रस्सा को पकाने के बाद इसके ऊपर जो तर्री आती है ना, उसे देखकर ही पता चलता है कि आपका जो ये रस्सा है वो बढ़िया बना है कि नहीं। तो चलिए ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमें इसे और थोड़ी देर के लिए पकने देना है, जिससे कि इसके ऊपर जो तर्री है वो और भी बढ़िया तरीके से आती जाएगी। थोड़ी देर इसे पकाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिसल का रस्सा है इसके ऊपर कितनी बढ़िया तरीके से तर्री आ चुकी है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो मिसल पाव का रस्सा है, जिसे कर्ड कहा जाता है, वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो मिसल का रस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है, वो भी बिना प्याज और टमाटर के। रस्सा तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्लेट में हमने जो मटकियों को उबाल कर लिया था ना, उन मटकियों को यहाँ पर हमें प्लेट में ऐड कर लेना है। मटकी तो हमने इसमें ऐड कर ली। तो चलिए अब हम इसी में थोड़ा सा मिक्स फरसान ऐड कर लेते हैं। आपको जो कोई ब्रांड का फरसान पसंद है ना, उसका यहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिएगा। सिर्फ जो फरसान आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो मिक्स में होना चाहिए, इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मटकी और फरसान ऐड करने के बाद अब हम इसी में हमने जो ये मिसल का रस्सा बनाकर तैयार किया ना, इसे अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। मिसल का रस्सा ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी तरी ऐड कर लेंगे। तरी के बिना मिसल पाव खाने का जो मजा है ना वो बिल्कुल भी फीका ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तरी भी इसके ऊपर ऐड कर लिया है। तरी तीखी होती है तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर ऐड कीजिएगा। इसके बाद अब हम इसी में थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज और धनिया ऐड कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो मिसल पाव है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आपने देखा ना दोस्तों, इसे बनाना कितना आसान है। एक बार अगर आपने इसे मेरे तरीके से बनाकर खा लिया ना, फिर तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है, आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इस मिसल पाव को मैंने बस 10 मिनट में बनाकर तैयार किया है, वो भी इतनी बढ़िया तरीके से। न प्याज, न टमाटर, ना ही कोई और मसाला, बस 10 मिनट में बनकर तैयार होने वाले इस एकदम टेस्टी से मिसल पाव को आप भी एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।